हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वैष्णवी एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 एडवांटेज ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड करने जाना तो है, बट क्या वहाँ पे नॉन वेज एंड वेज फूड अवेलेबल होगा, क्या वहाँ की लैंग्वेज में हम एडजस्ट कर पाएंगे, क्या वहाँ के एनवायरनमेंट में हम एडजस्ट कर पाएंगे, या क्लाइमेट कैसे रहेगा, सिचुएशन कैसी रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं एंड आपके भी शायद डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर आउट हो जाएंगे। सो फर्स्ट एडवांटेज इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज बैरियर कैसे रहता है, तो अगर आपने देखा होगा जर्मनी में आपके कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी होती है, बट इन रशिया में आपको 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। फर्स्ट इज इंग्लिश बेस्ड एंड सेकंड इज बाइलिंगुअल बेस्ड। सो इंग्लिश बेस्ड में तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, बट इन बाइलिंगुअल बेस्ड में आपको कुछ साल आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कुछ साल आपको रशियन में पढ़ाते हैं। अब आप कहोगे इसमें एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि आपको इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटीज मिल तो रही है ना, तो कैसे पता लगाए, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश बेस्ड है। एंड रही बात बाइलिंगुअल की, तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चों को थोड़ी रशियन लैंग्वेज पढ़ा दी जाती है, जिससे बच्चे आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड एडवांटेज की, तो सेकेंड एडवांटेज है प्रैक्टिकल। आप कहोगे प्रैक्टिकल में क्या एडवांटेज हो गई, तो प्रैक्टिकल में ये एडवांटेज है, जैसे कि हमने बहुत सारी कंट्रीज सुनी होंगी कि जहाँ पे आपको डमीज अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिकल के लिए, बट हाँ इन रशिया, अब मैं फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रही, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अब आपको तुरंत ओरिजिनल ह्यूमन बॉडीज नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, बट हाँ जब आपके जो लास्ट ईयर्स होते हैं उसमें बच्चों को ओरिजिनल ह्यूमन बॉडीज दी जाती हैं, जिससे उनका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा हो जाता है एंड आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ ही आपको हाईटेक लेटेस्ट मशीन यूज करने को मिलती हैं, जिससे आप अपडेटेड रहते हो हर चीज़ों से। अब हम बात करेंगे थर्ड एडवांटेज विच इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। तो हाँ, मैंने सुना है एंड मेरे से भी बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा बोला है कि मैम हमने ये सुना है कि इस आर्टिकल में या इस न्यूज़ में ऐसा आया था कि रशिया की डिग्री वैलिड नहीं, बट यस अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया है कि अगर आपको एमबीबीएस रशिया से करना है तो आपकी डिग्री टोटली रिकॉग्नाइज्ड है। एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए आपको एक लाइसेंस ज़रूरी होता है, तो वो बहुत ईजी होता है। मीन्स लाइक आपने भी देखा होगा, अगर आपको ड्राइविंग करनी है किसी भी कंट्री में तो आपको लाइसेंस ज़रूरी होता है और उसका एग्ज़ाम देते हो। वैसे ही मेडिकल फील्ड में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको लाइसेंस ज़रूरी है एंड उसका एग्ज़ाम भी देना है, जो कि बहुत ईजी होता है। नाउ फोर्थ एडवांटेज और फोर्थ पॉइंट विच इज़ नीट एग्ज़ाम एडवांटेज। आप कहोगे एग्ज़ाम से एडवांटेज क्या है, एग्ज़ाम तो मैं पहले भी देता था अभी भी दूंगा। तो एडवांटेज ये है कि पहले आप 2 तरीके के एग्ज़ाम देते थे, फर्स्ट वॉज FMG एग्ज़ाम, सेकेंड वॉज नीट PG एग्ज़ाम, बट हाँ अब आपको दोनों नहीं देने हैं, दोनों को ही गवर्नमेंट ने मर्ज करके एक एग्ज़ाम निकाला है विच इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो इसी को आप दे सकते हो एंड इससे आपकी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, विच इज़ एक तीर से 2 निशाने। एंड हाँ, एडिशनल बेनिफिट क्या है, एडिशनल बेनिफिट ये है कि जैसे इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उनको पहले कोई लाइसेंसिंग के लिए एग्ज़ाम नहीं देना होता था, बट हाँ अब चाहे आप इंडिया से हो चाहे आप अब्रॉड से हो, आप सबको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, तभी पीजी में सीट भी मिलेगी। नाउ फिफ्थ एडवांटेज विच इज़ फूड इन रशिया। तो हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि क्या मुझे वहाँ पे फूड अवेलेबल होगा या नहीं होगा, कैसा फूड रहेगा, बिकॉज मोस्टली लोगों ने ये सुना होता है कि नॉनवेज ज़्यादा अवेलेबल होता है दूसरी कंट्रीज़ में। एंड आई थिंक सिर्फ उनके नहीं, मेरे भी घर में सबके ये डाउट्स होते हैं कि मैं किसी कंट्री में घूमने जा रहा हूँ तो फूड कैसा होगा, बिकॉज आई थिंक एवरीवन सर्वाइव फॉर फूड ओनली एंड सब कमाते भी इसी चीज़ के लिए हैं। तो खाना तो बहुत ज़रूरी है एंड इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर हम रशिया की बात करें या कुछ और भी कंट्रीज़ की बात करें, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे या आप किसी हॉस्टल में भी जाओगे तो वहाँ आपको इंडियन मेस मिलेगी, इंडियन फूड मिलेगा, तो इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, आप कुछ ये कहेंगे कि मुझे इंडियन मेस में नहीं खाना, मुझे इंडियन होटल में नहीं खाना है, सो यू हैव द ऑप्शन फॉर दैट।
आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। लाइक वहाँ पे कई इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनके साथ ग्रुपिंग कर सकते हो, फ्रेंडशिप कर सकते हो एंड उनके साथ सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। नहीं चाहते तो आप सिंगल कुकिंग भी कर सकते हो, आप अपने यूटेंसिल्स खरीद सकते हो एंड कुक कर सकते हो। सो डोंट वरी फॉर दैट। अब ये थे कुछ एडवांटेज, कुछ स्टेप्स। तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी इन सब चीज़ों से। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक और एडवांटेज है जो कि है क्लाइमेट। तो आया ना डाउट माइंड में क्लाइमेट की वजह से, तो वो भी मैं क्लियर आउट कर देती हूँ आपको। जैसे अब लोग कहते हैं कि रशिया में बहुत ठंड होती है, एंड हाँ, रशिया में होती भी बहुत ठंड है, लाइक -35 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स मिलते हैं, जो हॉस्टल में रूम्स मिलते हैं, उसमें हीटर इंसुलेटेड होते हैं, तो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बच्चों को ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, अब बच्चों को बाहर घूमने जाना है तो ये कर सकते हो, वहाँ पे आपको जैकेट्स मिलती हैं, आप उसको परचेज कर सकते हो, बिकॉज वो जैकेट्स आपको वार्म रखती हैं, तो बच्चों को उनसे ठंड नहीं लगती है, तो आप वो परचेज कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये क्लाइमेट है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आप आराम से रहोगे। सो आई होप मैंने आप सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे लगभग। हाँ, अब अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ जल्दी से डिसाइड कर लो, बिकॉज ड्रीम मेडिसिन आपकी हेल्प करेगा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन देने के लिए, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एंड आपके सारे एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। सो थैंक यू।